ऑर्बिटेक, ऑर्गेनाइजेशन फॉर बेटरमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी, जन जागरूकता पहल। टीकाकरण प्रक्रिया के दौरान कोरोना वायरस के खतरे को रोकने के लिए मार्गदर्शिका। हालांकि यह पहल हमारे कार्य प्रणाली का भाग नहीं थी, परंतु वर्तमान परिस्थितियों को एवं अब तक के कई अनछुए पहलुओं को देखते हुए हमने आमजन का ध्यान कुछ ऐसी बातों और भूलों की ओर आकर्षित करने का प्रयास किया है, जिनकी ओर ध्यान देने से हम इस महामारी को और विकराल रूप धारण करने से रोक सकते हैं। सक्रिय दृष्टिकोण रखते हुए आगे हम आमजन का उन विषयों से भी परिचय करवाने का प्रयास करेंगे, जिनकी ओर अभी ध्यान न देने से यह भविष्य में घातक सिद्ध हो सकते हैं। समय की मांग अनुसार हम उन गलतियों को रोकने का प्रयास करेंगे जो सब कुछ जानते हुए भी हमसे जाने अनजाने हो ही सकती है। जैसा कि हम जानते हैं कि टीकाकरण अभियान तीव्र गति से चलाना आवश्यक है, वही टीकाकरण केंद्र जो अब 18 वर्ष की आयु से अधिक के लोगों के साथ ही 45 एवं 60 वर्ष से अधिक के उन लोगों का टीकाकरण भी करेंगे जिनका दूसरा टीका लगना है। ऐसे में यहाँ अत्यधिक भीड़ का सामना करना स्वाभाविक है। यह सूची आपको उन भूलों से अवगत करवाएगी जो सामान्यतः स्वाभाविक है, परंतु इस समय थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि सचेत रहने से एवं अपनी जिम्मेदारी समझकर सावधानी बरतने से इस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। कृपया 8 पृष्ठ अंत तक पढ़ें, जो कि टीकाकरण के पूर्व, दौरान और पश्चात ध्यान देने योग्य परिस्थितियों से आपको अवगत करवाएंगे। टीकाकरण के पूर्व ध्यान देने योग्य बिंदु। अपने पारिवारिक चिकित्सक से आपके शरीर में व्याप्त किसी भी प्रकार की पुरानी बीमारी के विषय में चर्चा करें। किसी भी प्रकार की एलर्जी या यदि आप किन्हीं दवाइयों का सेवन कर रहे हैं तो इस विषय पर खुलकर अपने चिकित्सक से चर्चा करें। टीकाकरण के पूर्व कुछ खाकर ही जाएं। खाली पेट टीकाकरण करवाने न जाएं। समय बचाने के लिए एवं आसानी के लिए आधी बाहों की वस्त्र धारण करें, जिससे टीका लगवाने में सहूलियत होगी। साफ धुले हुए वस्त्र पहनकर जाएं, क्योंकि आपके बाद वाला इंसान उसी ही कुर्सी का प्रयोग करेगा जिस पर बैठकर आप टीका लगवाएंगे। अपने आभूषण और अन्य प्रसाधन जैसे घड़ी इत्यादि वस्तुएं घर पर ही छोड़ कर जाएं। अपने साथ सैनिटाइजर की शीशी अवश्य ले जाएं एवं जहां भी और जब भी आप किसी भी स्थान या वस्तु को छुएं, तुरंत अपने हाथ साफ करें। 3 परतों वाला मास्क या सर्जिकल मास्क अथवा 2 मास्क का उपयोग करें। लंबे बालों को ढककर जाएं एवं हाथ में दस्ताने पहनने की सलाह दी जाती है। पीने का पानी घर से ही ले जाएं। पंजीयन के दौरान जिस परिचय पत्र का उपयोग किया था, उसके अतिरिक्त अपने साथ एक और प्रमाणिकता पत्र लेकर जाएं। घर से बाहर निकलते ही हर एक व्यक्ति को कोरोना ग्रसित समझकर ही चले एवं उचित दूरी का पालन करें। टीकाकरण केंद्र पर ध्यान देने योग्य बिंदु। घर से बाहर निकलते ही आपसे संपर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को लक्षण रहित कोरोना ग्रसित एसिम्प्टोमेटिक कैरियर समझकर ही पेश आएं। टीकाकरण केंद्र पर सभी से उचित दूरी बनाए रखें, क्योंकि भीड़ में से स्वस्थ लौटना आपकी अपनी जिम्मेदारी है। जल्दबाजी न करें, अपनी बारी आने तक प्रतीक्षा करें। टीकाकरण से पूर्व प्रतीक्षा करते समय एवं टीकाकरण के समय अपने बैठने के स्थान को सैनिटाइज अवश्य करें। आप अपना सैनिटाइजर भी उपयोग कर सकते हैं। कारण यह है कि आपसे पहले स्थान या कुर्सी का उपयोग किसी और ने किया है और वह मनुष्य बीमारी ग्रस्त हो सकता है। टीकाकरण केंद्र के कर्मचारियों का सहयोग करें। यह समझे कि कर्मचारी काम के अत्यधिक दबाव में है। टीका लगाने वाले कर्मचारी को अपनी बीमारियों, किसी भी प्रकार की दवाइयों के सेवन एवं एलर्जी की जानकारी स्पष्ट रूप से दें और अपने पारिवारिक चिकित्सक से लिखवा कर ले आएं। समस्त प्रक्रिया के दौरान भूल कर भी अपने चेहरे को हाथ न लगाएं। टीकाकरण के पश्चात ध्यान रखने योग्य बिंदु। घर पहुंचते ही जिस भी सामान को आपने हाथ लगाया है उसे सैनिटाइज करें, जैसे कि आपके वाहन के हैंडल, मोबाइल फोन, चाबियां, बटुआ, बेल्ट, दरवाजे के हैंडल और कुंडियां, घंटी का बटन, आपके द्वारा पहना गया मास्क आदि। सचेत रहकर ध्यान में रखिए कि हर वो स्थान और सामान जो जाने अनजाने में आपके संपर्क में आया हो, उसका सैनिटाइज होना आवश्यक है, क्योंकि आप बाहर से अंदर आए हैं और आप यह नहीं जानते कि वायरस किस प्रकार आपके साथ आया है। जब तक आप यह सैनिटाइज करने की प्रक्रिया सुनिश्चित नहीं कर लेते,
तब तक घर में और किसी भी सदस्य को, खासकर बच्चों को, इनको छूने ना दें। गलती से संपर्क में आ जाने पर तुरंत ही साबुन पानी से हाथ धुलाएं। पंजीयन के कागज, टीकाकरण का प्रमाण पत्र, आपका साथ ले जाया हुआ पहचान पत्र इत्यादि सामान जो कि सैनिटाइज नहीं किया जा सकता क्योंकि स्याही बिखर सकती है, वह सब 24 घंटे के लिए किसी ऐसे स्थान पर रखा जा सकता है जहां किसी के संपर्क में न आए या कुछ घंटे तक तेज धूप में रखने के पश्चात उपयोग में लिया जा सकता है। पहने हुए वस्त्र तुरंत धो लें एवं स्वयं साबुन से स्नान करें। शराब एवं नशीले पदार्थों का सेवन टीका लगने के 45 दिनों तक ना करें। डर कर कोई भी दवाई पहले से नहीं लें। हो सकता है आपको कोई लक्षण ना आए और दवा की आवश्यकता ही ना पड़े। यदि छोटे मोटे लक्षण जैसे बदन दर्द, ठंड लगना, हाथ पैरों में दर्द या बुखार आता है तो यह अच्छी बात है, क्योंकि इससे यह प्रमाणित होता है कि आपके शरीर पर टीके ने तुरंत ही प्रभाव दिखाना प्रारंभ कर दिया है एवं यह लक्षण आपको निश्चिंत करते हैं कि टीके से शरीर की इस रोग प्रतिरोधक क्षमता में विकास हुआ है। यदि आपको असहनीय लक्षण आते हैं तो आप आमतौर पर ली जाने वाले पैरासिटामोल, यदि आपको उससे एलर्जी न हो तो ले सकते हैं एवं टीके के स्थान पर सूजन या दर्द की स्थिति में बर्फ की सिकाई कर सकते हैं। अपने मन से किसी भी दवाई का सेवन न करें और मुफ्त में उल फजूल राय देने वाले अथवा सोशल मीडिया पर अधकचरा ज्ञान बांटने वाले लोगों द्वारा सुझावित उपायों का पालन ना करें। किसी भी प्रकार के संशय की स्थिति में पढ़े लिखे डिग्रीधारी चिकित्सक की सलाह लें। यदि टीका लगने के 5वें दिन आपको कोरोना से संबंधित किसी भी प्रकार के लक्षण महसूस होते हैं तो बगैर देर किए पढ़े लिखे अर्हता प्राप्त चिकित्सक से संपर्क करें एवं चिकित्सक द्वारा कही गई जांचें जल्द से जल्द कराएं। घबराएं नहीं, ऐसा आवश्यक नहीं है कि आपको यही बीमारी हो। यह मौसम बदलने की वजह से हुई आम बीमारी अथवा एलर्जी भी हो सकती है। यह निर्णय केवल अपने चिकित्सक को ही लेने दें। डर एवं घबराहट में अस्पतालों में जाकर भीड़ न बढ़ाएं। याद रखें, सभी जांचें जो आपके चिकित्सक ने कही है और केवल वही जांचें करवाएं जिनके लिए चिकित्सक ने कहा है। इससे आपके चिकित्सक को सही बीमारी पहचानने में मदद मिलेगी। अपने मन से कोई भी जांच न करवाएं। सुनी सुनाई जानकारी हमें गुमराह करने के साथ ही पैसे और समय की बर्बादी ही करती है। इस समय बीमारी की पहचान में देरी एवं इलाज में देरी ही इस बीमारी को भयावह बनाए हुए हैं। आइए मिलकर इस बीमारी को अब हम फैलने से रोकें। थोड़ी सी नैतिक जिम्मेदारी, सतर्कता और सावधानी बरतें और सुरक्षित रहें।